नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, एक भारत के लिए नेगेटिव खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो भारत है उसने अपना एक एयरवेज खो दिया है। ये एयरवेज तजाकिस्तान में था जहां से भारत ने अपना ये एयरवेज खो दिया है। दोस्तों, इस एयरवेज का नाम आइनी एयरवेज है और भारत ने इसे एक की लोकेशन पे बनाया हुआ था जहाँ से भारत ने इसे आज लॉस्ट कर दिया है। हालांकि ये खबर तो 2022 से ही चल रही है कि भारत ने इसे खो दिया है, लेकिन आज ऑफिशियली भारत यहाँ से एग्जिट हो चुका है। आइए इस पूरी खबर को जानते हैं, आखिर भारत के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट था और भारत ने इसे क्यों खो दिया। साथियों, बात जब ताकत की जाती है तो उसमें ये देखा जाता है कि किस देश के पास कितने मिलिट्री एयरवेज है जो देश के बाहर है। यहीं पर सबसे ऊपर अमेरिका आता है। अमेरिका के पास 750 से ऊपर एयरवेज है जो कि उसके देश के बाहर है। वहीं जब बात रसिया की करें तो रसिया के पास अराउंड 17 जो एयरवेज है वो रसिया से बाहर है, यानी कि रसिया के पास भी अपनी स्ट्रेटेजिक पावर बहुत ज़्यादा है। और बात जब चाइना की करेंगे तो चाइना के पास भी बहुत सारे जो एयरवेज है वो बाहर बने हुए हैं। चाइना के पास भी बहुत सारे एयरवेज है। वहीं साथियों, जब बात भारत की आएगी तो भारत के पास आप देखिए ओमान में और ये मेडागास्कर में, वहीं भूटान, नेपाल और एक है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान का जो ये एयरवेज है आइनी एयरवेज, ये अभी भारत के हाथ से खो गया है। हुआ क्या था साथियों कि ये जो एयरवेज है यहाँ पे भारत ने बनाया था। ये बनाया था इसीलिए था कि हम पाकिस्तान पर नज़र रख सके, क्योंकि यह पाकिस्तान से ऊपर के जो प्रोविज़न है वहाँ पर लोकेटेड था। इसलिए भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। यहाँ से हम पाकिस्तान को भी कवर कर सकते थे और यहाँ से हम चाइना को भी कवर कर सकते थे। इसीलिए भारत चाहता था कि ये भारत के पास हमेशा रहे, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन या फिर तजाकिस्तान की जो भारत की स्ट्रेटजी है उसको लेकर तजाकिस्तान ने इसे आगे साइन करने के लिए मना कर दिया और भारत के पास से ये जो एयरवेज है ये फ़िलहाल में चला गया। दोस्तों, ये देखिए आप इस फोटो में, ये तस्वीर में, ये था वो एनी एयरवेज। इस एनी एयरवेज की ये तस्वीर है जहाँ से ये एयरवेज अब भारत के हाथों से चला गया है। हुआ क्या था कि ये था 2002 से भारत के पास, 2002 से ये भारत के पास था, लेकिन उसके बाद से अब ये चला गया। ये जाने की एक सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है रसिया और चाइना का दबाव। साथियों, आप जानते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान में सबसे पहले रसिया हुआ करता था। अफगानिस्तान में सबसे पहले रसिया हुआ करता था, लेकिन फिर रसिया के पास से क्या हुआ कि अमेरिका ने रसिया को भगाने के लिए यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, हम आज जिन्हें तालिबानी कहते हैं, इनको शिक्षा दी, तालीम दी इन्हें, और इन्हें रसिया के खिलाफ भड़काया, इन्हें हथियार भी दिया और फिर आगे चल के इन्होंने रसिया को भगा दिया यहाँ से। अब रसिया तो चला गया, फिर अमेरिका यहाँ आया। आपने देखा अमेरिका ने भी यहाँ पे बहुत दिनों तक रहा। अमेरिका ने अपनी डेमोक्रेसी की सरकार बनाई और बहुत दिनों तक वो सरकार चली भी, लेकिन एक समय के बाद अब अमेरिका ने बीज तो बो दिए थे, तो जो तालिबानी थे वो उठे और उन्होंने अमेरिका को भी मारना शुरू किया, अमेरिका को वहाँ से भगा दिया। अब अमेरिका वहाँ से चला गया, लेकिन ये जो तालिबानी थे ये यहीं पे रह गए। अब भारत क्या था, भारत यहाँ बैठा था तजाकिस्तान में अपना एयरवेज बना के। जब ये तालिबानी यहाँ से अमेरिका को मार के भगा रहे थे तो भारत ने अपने जो लोग हैं इस एयरवेज से रेस्क्यू करना शुरू किया जो अफगानिस्तान में थे। अब वो वहाँ से यहाँ लेकर आया था, लेकिन यही बात क्या है कि रसिया को अच्छी नहीं लगी। आपको पता ही है कि कोल्ड वार के टाइम से ही रसिया और अमेरिका के बीच दुश्मनी रही है। अब भारत यहाँ अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मतलब वहाँ अमेरिका के पक्ष में था। ये बात रसिया को अच्छी नहीं लगी और रसिया से ही 1991 में ये जो 14 देश है ये अलग हुए थे। एक रसिया स्वयं 15 देशों में टूटा था। तो ये जो ताजिकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशिया के 5 देश है, ये थे रसिया का हिस्सा। तो यहाँ पर रसिया अपना हमेशा दबदबा बनाए रखना चाहता है। तो हुआ क्या, जब भारत यहाँ पे अमेरिका के पक्ष में था तो ये बात रसिया को अच्छी नहीं लगी। रसिया ने यहाँ से ताजिकिस्तान से जो भारत की डील थी उसे ताजिकिस्तान को प्रेशर देके भारत की डील को कैंसिल करवाया और भारत की जो डील है अब वो इस एयरवेज को लेकर ताजिकिस्तान के साथ बात बनी नहीं और ये ताजिकिस्तान आज भारत के पास से ये जो एयरवेज है ये चला गया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रसिया का ही हाथ है, यानी कि रसिया की नहीं चाहता था कि भारत अब यहाँ पर बैठे, क्योंकि रसिया अपनी ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल खोना नहीं चाहता। ये देखिए आप, जैसे इस न्यूज़ में 2000 से ही भारत के पास था ये, यानी कि 25 साल बाद अब ये जो एरिया है भारत के पास से, जो ये लोकेशन है ये चली गई। भारत ने मध्य एशिया में जो अपनी सैन्य मौजूदगी है उसका एक अध्याय आज खत्म कर दिया है। करीब 25 साल के बाद ये जो
जगह है भारत के पास से चली गई है, यह भारत का पहला और एकमात्र एयरवेज था जो बाहर बना हुआ था। यह प्रक्रिया साल 2022 में पूरी हो गई थी। यह प्रक्रिया क्या है कि 2022 में पूरी भी हो गई थी, लेकिन अब इसकी जो जानकारी है वो सार्वजनिक की गई है, जिसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने भी की है। हुआ क्या था कि सूत्रों के मुताबिक माने तो तालिबानियों के डर से तजाकिस्तान है उसने अपने जो रिश्ते हैं भारत के साथ वो बनाना नहीं चाहा, क्योंकि भारत क्या है तालिबानियों को भी लेकर चल रहा है। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले तालिबान के जो विदेश मंत्री है वो भारत आए हुए थे। तो भारत संतुलन की स्थिति में है, मतलब जब वहाँ पे डेमोक्रेसी की सरकार थी तब भारत उसके साथ था, और अब वहाँ तालिबान की सरकार है तो भारत ऑफिशियली नहीं लेकिन अंदर से यानी कहीं भी ना कहीं तालिबान का साथ दे रहा है। अब अगर अपन देखें कि जो लोकेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट थी भारत के लिए, तो भारत के लिए ये लोकेशन इतनी इम्पोर्टेंट थी दोस्तों, ये अफ़गानिस्तान का जो बखान कॉरिडोर है ये, और अगर ये पीओके वाला हिस्सा हमारा होता, ये देखिए ये पीओके वाला हमारा होता तो यहाँ से सिर्फ कुछ ही दूरी पे वो एयरवेज भारत के पास आ जाता। यहाँ कहीं पे वो एयरवेज था। तो भारत के लिए ये बहुत लोकेशन वाली जगह है, क्योंकि भारत यहाँ से पूरे पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकता था, भारत यहाँ से अफगानिस्तान से भी अपनी जो मित्रता है वो निभा सकता था, और जो चाइना है उसको भी भारत काउंटर कर सकता था। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, और ये यहाँ से चला गया। भारत ने यहाँ पर 3200 मीटर लंबा अपना जो एयरवेज है वो बनाया हुआ था। फाइटर जेट्स भी यहाँ पर उतर सकते थे। एनी एयरवेज की असली ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति ही थी। यह बेस अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान तीनों देशों के नज़दीक में था, जहां से पाकिस्तान अधिकृत यानी कि पीओके है उसको दूरी केवल मात्र 20 किलोमीटर थी। वहां से 20 किलोमीटर दूरी पीओके बच रहा था। इसलिए इस वजह से भारत पाकिस्तान के पीछे वाले हिस्से पर नज़र रख सकता था। यह बेस भारत के लिए अफगानिस्तान तक पहुँचने का एक वैकल्पिक रास्ता भी था, खासकर तब जब पाकिस्तान अपने रास्ते बंद कर देता था। हुआ क्या है दोस्तों कि 2021 में जब तालिबान की वापसी हुई है तब से अफगानिस्तान में जो तालिबान की सत्ता आई है तब से तजाकिस्तान सरकार तालिबान के खिलाफ थी, जबकि भारत ने शुरुआत से ही संतुलन की स्थिति को अपनाया है। यानी कि तालिबान से सीधी दुश्मनी तो नहीं की है पर नज़दीकी भी नहीं है। तजाकिस्तान को लगा कि भारत अब तालिबान से कूटनीतिक संपर्क बनाना चाहता है। वहीं तजाकिस्तान खुद अफगान तजाकिस्तान विरोधियों का समर्थन करता रहा है। इसीलिए तजाकिस्तान को लगा कि भारत कहीं अफगानिस्तान का साथ ना देने लगे, और जो सेंट्रल एशिया है जब से तालिबान सरकार आई है तब से सेंट्रल एशिया की जो स्थिति है वो काफ़ी गड़बड़ हो चुकी है। इसीलिए वो तालिबान को बिल्कुल भी अपने आसपास नहीं देखना चाहते हैं। हालांकि अब जो भारत की नई नीति है उस पर अगर बात करें तो भारत अब उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये आप देखिए मैप में, ये उज्बेकिस्तान और ये कजाकिस्तान के साथ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो कर रहा है। वहीं ईरान के चाबहार पोर्ट पे भारत अपना निवेश बढ़ा रहा है, ताकि जो अफगानिस्तान है और मध्य एशिया है वहाँ तक हम पहुँच बना सके। इसके जरिए भी भारत रूस और यूरोप से व्यापारिक संबंध मजबूत कर रहा है। अब भारत सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि कूटनीतिक, आर्थिक और तकनीकी जुड़ाव पर भी जोर दे रहा है। भारत अब थोड़ा सा अपनी जो रणनीति है, विदेश नीति है, उसको चेंज कर रहा है। तो साथियों, भारत के लिए इतना ये सेटबैक अगर नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारत अब चाबहार पोर्ट पे कजाकिस्तान और जो उज्बेकिस्तान है उनके साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, और इनसे सेंट्रल एशिया जो यूरोप में जाने का रास्ता है वो यहाँ से मजबूत कर रहा है। इसीलिए अभी भारत सरकार इसको इतना टेंसफुल नहीं ले रही है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।